पीके साहब, हांगकांग से 2 करोड़ के हमारे हीरे सीक्वीन जहाज से निकल चुके हैं। और पीके साहब, मैंने उन्हें 3 करोड़ में बेचने का इंतजाम कर लिया है। सॉरी, लेकिन क्या 3 करोड़ रुपए उसकी कीमत कम है? बहुत कम है। क्या है कि हमने टॉनी से वो सौदा 5 करोड़ रुपयों में तय कर लिया है। शकाल साहब, इस लिफाफे में सारी इंफॉर्मेशन है। ये रही तुम्हारे इंफॉर्मेशन की कीमत। थैंक यू। कहाँ जा रहे हो? अरे, आज अचानक ये सवाल क्यों? ना जाने आज क्यों मुझे डर सा लग रहा है। अरे, तुम्हारे होते हुए कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता पार्वती। डर किस बात का? सच तो ये है कि जो सुख और मन की शांति हमारे टूटे फूटे घर में थी, वो मन की शांति इस महल की दीवारों में ना जाने कहां खो गई। तब हम गरीब जरूर थे, लेकिन मन के अंदर एक पक्का विश्वास रहता था कि शाम होते तुम जरूर घर लौटोगे। मगर अब जब तुम बाहर जाने के लिए निकलते हो तो तुम अपनी पुरानी दुनिया में वापस लौट आओ। देखो पार्वती, आंख से जो आंसू का कतरा टपक जाता है वो फिर आंख में वापस नहीं लौट सकता। वैसे ही मुझे भी तुम अपनी आंख से टपका हुआ आंसू का कतरा समझ लो। भैया, भाभी, भाभी, भैया, कहाँ है दोनों? कहाँ हैं आप लोग? अरे क्या बात है भाई, आज ये जुगल जोड़ी बड़ी खुश दिखाई दे रही है। भैया और भाभी, आज हम दोनों आप दोनों को 2 खुशखबरियां सुनाने वाले हैं। खुशखबरी? कैसे खुशखबरी? राम ने बिजनेस मैनेजमेंट का एग्जाम फर्स्ट क्लास में पास कर लिया है। हाँ। तो क्या मुझे आवारा समझ रखा है? आज मेरा सपना सच हो गया। और भैया दूसरी खुशखबरी यह है कि लक्ष्मण पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन गया है। हाँ। अच्छा? कल से ड्यूटी ज्वाइन कर रहा है तब साला। तो बड़ा ऑफिसर बन गया। जीते रहो। भैया, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। आपने मुझ जैसे लावारिस यतीम को एक नई जिंदगी दी है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हर मुजरिम को गिरफ्तार करके कानून के हवाले कर सकूं। गुड मॉर्निंग टॉनी। गुड मॉर्निंग पीके, हाउ डू यू? हीरा लाया? हाँ लाया। प्रशांत कुमार उर्फ पीके, कोबरा गैंग के चीफ हैं? तुम्हारे 5 करोड़ के हीरे और टोनी का 5 करोड़ का माल जिस तरह मेरे कदमों में पड़ा हुआ है, उसी तरह समझ लो तुम्हारी जिंदगी भी मेरे कदमों में पड़ी हुई है। अरे पीके ऐसी बचकानी धमकियों से नहीं डरता है। पीके तो जान हथेली पे लेके घूमता और जो साला मौत है ना, उसको अपनी उंगली पर नचाता है। लेकिन इस वक्त तुम्हारी मौत मेरी सिर्फ एक उंगली के इशारे का इंतजार कर रही है। बताओ, बदन में कितने सुराख चाहिए? अरे हवाओं के चलने से पहाड़ों में सुराख नहीं होते, वो देखो। शाकाल, देख साला, तेरी जिंदगी इस वक्त हमारे कदमों में पड़ी है, लेकिन हम तुझको मारेंगे नहीं। क्या है कि मरने के बाद तुझको फौरन चैन मिल जाएगा, इसलिए हम तुमको जिंदा रखेंगे ताकि हमेशा तुमको तड़पने की सजा तो मिलती रहे।
ये तो सब कोई जानता है कि दीवारों के कान होते हैं, लेकिन दीवारों के पैर नहीं होते। फिर बंद कमरे के अंदर टॉनी को माल पहुंचाने की जो बातचीत हुई थी, वो बात शाहकाल तक कैसे पहुंची? वो गद्दार कौन है जिसने अनजाने में सांपों के पिटारे में अपना हाथ डाल दिया? हम उस गद्दार को जानते हैं। उसकी तस्वीर इन किताबों के पहले पन्ने पे छपी है, जो थोड़ी देर के बाद उसके घर की दीवारों पर टंग जाएगी। इससे पहले कि आप लोग उस गद्दार की तड़पती हुई लाश यहां देखें, हम चाहेंगे कि आप लोग उसकी तस्वीर देख लीजिए। किताब खोलिए। क्या बात है तरुण, अपना चेहरा देखकर पसीना आ गया। पोछ लो। मुझे माफ कीजिए। अभी तक मुझको पता नहीं था कि गद्दार कौन है। मुझ पर दया कीजिए। लेकिन अब पता लग गया तरुण कि गद्दार तुम हो। मुझे माफ कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। हजारों नागों के जहर को निचोड़ने के बाद जो जहर बनता है उसे प्रशांत कहते हैं। कोबरा गैंग का चीफ कोबरा। एक्सक्यूज मी। अरे आप अभी तक यहीं हैं? जी हाँ, मैंने सोचा कि जाते जाते आपका ऑटोग्राफ लेते जाऊं। ये प्लीज। थैंक यू। जानती हैं ये क्या है? कागज का टुकड़ा? जी नहीं, ये कागज का टुकड़ा मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। ये कागज का टुकड़ा मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। हेलो। हेलो रीटा, राम बोल रहा हूँ। राम? कौन राम? लो, नाम भी भूल गई? क्या बात है, हमने कागज के टुकड़े से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक अपने प्यार का इजहार किया, और जिसके लिए इजहार किया उसके दिल पर असर तक नहीं। देखिए जी, मुझे नींद आ रही है। क्यों? आपको मेरी बातें लोरी की तरह सुनाई दे रही है? मेरी जिंदगी भर की नींद चुराने के बाद आप चैन की नींद सोना चाहती हैं? खैर सोइए,
आप जैसी हसीनाओं का काम है सोना और हम जैसे मुस्टंडों का काम है जागना। हेलो हेलो हेलो, लगता है फोन पर ही सो गई। I love you, you silly fool. हेलो, कौन है? मैं हूं। तू क्या बात है, मुंह लटकाए बैठे हो? क्या आसमान के सारे सितारे जमीन पर? मुंह तो क्या, जिंदगी लटक गई है। मगर कोई फायदा नहीं। यार तू मुझे कोई रास्ता बता दे कि मैं अपने प्यार के शोलों से उसके दिल को पिघला सकूं। शोलों से नहीं बरखुरदार, शोले से। शोले से? हाँ, मेरे लैला मजनू के 50% शोले से। आजा। साहिबान, मैं यहाँ से जंप कर जाऊंगा, जान दे दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए ऊपर चला जाऊंगा। जानते हैं क्यों? जो कि वो लड़की जिसका नाम रीटा है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और अगर इसने सबके सामने मेरे प्यार का इकरार ना किया तो मैं सारी सोसाइटी के सामने सुसाइड कर लूंगा। ऐसे अरे साहिबान, ये पागल नहीं, ये तो मोहब्बत की राह में शहीद होने वाला प्रेमी है। अरे आप देख क्या रहे हैं, उसे रोकिए ना। रोकूं? क्यों? आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। साला मजाक मजाक में लुढ़क जाता तो बच गया। उससे बोलिए ना कि मैं उससे प्यार करती हूँ। आप इससे प्यार करती? जी। रीटा जी, ये तो इसका रोज का ड्रामा है, कभी इस होटल में तो कभी उस होटल में। रोज शहर का कोई ना कोई होटल इस तमाशे के लिए बुक ही रहता है। क्या मतलब? मतलब ये कि शराब की बोतल में थम्स अप और पानी मिक्स, और इसके मरने का ड्रामा फिक्स। अब समझी। लक्ष्मण मेरे भाई, डार्लिंग तू रीटा को समझा रहा है ना? हाँ हाँ, मैंने सब समझा दिया है, लेकिन एक लोचा है। लोचा? ये कह रही है ये तुझे इस जन्म में नहीं लेकिन अगले जन्म में जरूर मिलेंगी। क्या? हाँ मेरे दोस्त, अब तू कूद जा ताकि कयामत तक तेरा नाम मोहब्बत की किताब में अमर रहे। साला हर लंबू अपने आप को अमिताभ बच्चन समझता है। अबे लक्ष्मण, तू लक्ष्मण नहीं दुश्मन है। तू राम का लक्ष्मण नहीं, रावण का विभीषण है। साले तुझे मैं बाद में देख लूंगा। मगर रीटा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं कि तुम मेरे प्यार का इकरार करती हो कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है दोस्तों, तो मैं जा रहा हूं इस दुनिया से ऐसी दुनिया में जहां पर मेरी आत्मा रीटा के प्यार के तलाश में भटकती रहेगी। उसके ड्राइंग रूम में, उसके बेडरूम में, उसके बाथरूम में, और साले लक्ष्मण, तेरे को तो मैं लैट्रिन में देख लूंगा। दोस्तों, ऊपर जाने से पहले मैं 10 तक गिनूंगा, बाद में मुझे रोकने की कोशिश मत करना। लक्ष्मण मुझे सूली पे चढ़ा के बाजा बजा रहा है। 2 3 4 5 6 6:30। रोक ले उसे, बोल कि तू उसे प्यार करती है। देख, मैं पारो हूँ, देवदास वाली पारो। मेरा कहना मान ले, रोक ले उसे, कह दे तू उसे प्यार करती है। क्या मुसीबत है? हाँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
सच? सुखी रहो बेटी। तो सोसाइटी आंसर। क्या लक्ष्मण, जल गई ना? रीटा, रीटा डार्लिंग, मैं आ रहा हूँ। मैं अंदर से आ रहा हूँ। आई लव यू रीटा डार्लिंग। रीटा, रीटा तुमने देखा, तुम्हारे प्यार में शराब पी पी कर मेरे लीवर की नहीं, मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, और हर टुकड़े पर सिर्फ एक ही नाम लिखा हुआ है, रीटा 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 रीटा। सच? सच नहीं, मोच। ओह, सुभान अल्लाह, वाह रे ऊपर वाले, बड़ी फुर्सत से बनाया है तूने इस हसीन मूरत को। जी मैं सपना हूँ। हाय, इससे खूबसूरत सपना तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इंस्पेक्टर साहब, मेरे घर से कल रात को इस तरह की 7 सोने की चूड़ियां चोरी हो गई। अजी, चोरी तो आपने की है, मेरे दिल की। जी मैं रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ। लेकिन मैं रिपोर्ट लिखाने कहाँ जाऊं? क्या सोच रहे हैं? जी मैं चोर के बारे में सोच रहा था। क्या रंग है? रंग? किसका? जी, चोर का। चोर? चोर को तो मैंने देखा ही नहीं। क्या आंखें हैं? आंखें? जब मैंने चोर को देखा ही नहीं तो क्या बताऊं उसकी आंखें कैसी थी? मैं तो समझता था कि आप समझ जाएंगी मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी समझ में आ रहा है कि आप समझकर भी नहीं समझना चाहती मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। समझिए आप? नहीं। आपका पता? गुलमोहर, 16 लेक रोड, टॉलीगंज। अजी, आपका पता तो यूं होना चाहिए था, पहाड़ों की रानी, मोहब्बत रोड, प्रेमनगर। अच्छा तो मैं चलूं? सिर्फ रिपोर्ट लिखकर मत रह जाइएगा, चोर को पकड़ने की भी कोशिश कीजिएगा। नमस्ते। चोर को तो मैं जरूर पकड़ूंगा देवी जी। खोए खोए सरकार नजर आते हैं, बर्बादी के आसार नजर आते हैं। ओए, सपना देख रहा है क्या? सपना? आए। तू सपना को जानता है क्या? अरे उसके क्या कहने, आई थी यहाँ लिखाने रपट, मगर मेरा दिल ले गई झटक। जरा बीच में अटक और ये बता कि वो आई क्यों थी? अरे उसकी तो सोने की 7 चूड़ियां चोरी हो गई थी, लेकिन वो जो मेरा दिल चुरा कर ले गई। अरे तो दिल क्यों छोटा करता है यार? चूड़ियां लेके उसके घर चला जा, मुलाकात हो जाएगी तो बात आगे बढ़ जाएगी। अबे लेकिन चूड़ियां तो चोर के पास हैं। अब इतने बड़े शहर में उसे ढूंढूं, उसे पकड़ूं, उससे चूड़ियां लूं, बहुत वक्त लग जाएगा। तो एक काम करना, एक काम कर, नई चूड़ियां खरीद के दे दे, इजी। वाह रे उल्लू, 7 नई सोने की चूड़ियां खरीदने में रुपया 10,000 लग जाएगा। और कहां से लाऊंगा? अबे अकल के अनाथालय, नई चूड़ियां खरीदने के लिए कौन कह रहा है? चांदी की चूड़ियों पर सोने का पानी चढ़ा के दे दे। क्या? फिर से बोल। चांदी की चूड़ियों पर सोने का पानी चढ़ा के टिका दे। गुड आइडिया। हाँ, मार दे उसके घर में रेड। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे आप कुछ और पूछने आए हैं? जी नहीं, मैं कुछ देने आया हूँ। अरे इतनी जल्दी आप चूड़ियां भी ले आए? चीज आपकी थी, मगर चिंता मुझे हो गई, और मेरे एक इशारे पर सारा पुलिस डिपार्टमेंट हरकत में आ गया, और कोतवाली शहर के तमाम चोर, उचक्के और गुंडों से भर गई। और जब मैं उनके सामने गया तो सबकी बोलती बंद, सब धड़ाधड़ सा चुगलने लगे। लेकिन जो असली चोर था वो कुछ बताने को राजी नहीं था। फिर मैं उसके करीब गया, उसका हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में आंखें डाल दी। आपकी आंखें इतनी खूबसूरत हैं, जब आप देखती हैं तो ऐसा लगता है कि सीधे दिल में झांक रही हैं। जी? जी तो वो चोर मुझसे इतना डर गया कि फौरन सारी चूड़ियां मेरे हवाले कर दी। अगर आप चूड़ियां पहन के रखेंगी तो चोरी नहीं होंगी। आपका रंग ऐसा है जैसे दूध में सिंदूर मिला दिया गया हो। सपना, ओ सपना बेटी। नानी बुला रही है।
ये नानी जी को बुलाने का और कोई वक्त नहीं मिला क्या? आप फिर आइएगा, जरूर आइएगा। अब तो आप ना भी बुलाएं तब भी मैं जरूर आऊंगा। यू वेलकम। थैंक यू, बाय बाय। बाय। बड़े खुश लग रहे हैं बालक ध्रुव। एक्सक्यूज मी। नमस्ते। नमस्ते। मैंने आपको पहचाना नहीं। जी मैं लक्ष्मण का दोस्त हूँ, राम। मेरा मतलब एक इंस्पेक्टर लक्ष्मण। लक्ष्मण यहाँ है क्या? वो यहाँ आए थे, अभी अभी गए हैं। ओह, अब आपकी तो चूड़ियां चोरी हो गई थी ना? हाँ, लेकिन आपके दोस्त ने चोर को यूं पकड़ा और यूं चूड़ियां वापस ला दी। वाह, सचमुच बहुत स्मार्ट है। हाँ, स्मार्ट तो है, बल्कि बहुत ही स्मार्ट है। ऐसे जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर पर तो सारे पुलिस डिपार्टमेंट को फक्र होना चाहिए। क्या कमाल की पर्सनालिटी है उनकी। हाँ, आखिर दोस्त किसका है? वो मेरी छवि है ना उस पर। वैसे मेरा दोस्त कमाल का आदमी है, लेकिन क्या? कितनी भोली और मासूम है आप। कम से कम आपके साथ उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या नहीं करना चाहिए था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे दिल उसका साफ है, दिल उसका साफ है, लेकिन अगर कोई साफ चीज में दाग पड़ जाए तो कितना बुरा लगता है। दाग? कैसा दाग? नहीं, वैसे दाग तो चांद में भी है। और दाग क्या, शौक है। लड़कियां पटा ही लेता है, और एक बार लड़की पट जाए और उसे दिल भर जाए तो उसे अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल देता है जैसे दूध में से मक्खी। इसका मतलब है वो धोखेबाज है? नहीं, धोखेबाज नहीं है। धोखेबाज तो बुजदिल होते हैं, और मेरा दोस्त तो बहादुर है। अब देखिए ना, कितनी हिम्मत से चांदी की चूड़ियों पर सोने का पानी चढ़ाकर आपको जो वो दे गया है। वाह, कमाल है मेरे दोस्त का। तो वो फ्रॉड है, चीटर है। छी 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 छी। एक शरीफ आदमी पर इस तरह के घिनौने इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। इट इज नॉट फेयर। देखिए साहब, उसकी नीयत तो साफ है। वो आपको फंसाना चाहता है, और कुछ तो वो आपको फंसा चुका है, और कुछ फंसा लेगा। और इस फंसा फंसी के चक्कर में जब आप पूरी तरह से फंस जाएंगी, तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये मामला फुस था। उसके बाद आपको एक फोन आएगा और आपको ये खबर मिलेगी कि इंस्पेक्टर लक्ष्मण अस्पताल में बहुत ही बुरी हालत में तड़प रहा है, जैसे जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली। आ गई। मर गया रे। मर गया। कैसे हैं आप? अच्छा हुआ आप आ गई, नहीं तो मेरी तो जान ही निकल जाती। मगर आपकी हालत हुई कैसे? अजी पूछिए मत। कल रात उस चोर ने अपने 10 साथियों के साथ मुझ अकेले पर हमला किया, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। मैं उन पर टूट पड़ा और गोलियों की बारिश में एक गोली मेरे सीने में आके लग गई। आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। मैंने डॉक्टर लोबो को बुलाया है, जो मेरे प्रोफेसर हैं। मैं राइट बोलता हूँ, लेफ्ट बोलता हूँ, राइट रखती हूँ। मौत की साक्षात देवी हो, बलि का बकरा किधर है? उधर है। आइए डॉक्टर साहब, आइए। थैंक यू। ये मेरा नाम डॉक्टर लोबो है। डॉक्टर? मेरे बाप का नाम डॉक्टर गोबो है। गोबो? और मेरे बाप के बाप का नाम डॉक्टर भोभो है। ये हिंदुस्तान के सबसे मशहूर डॉक्टर हैं। इनका अपॉइंटमेंट 4 साल पहले लेना पड़ता है। 8 साल बच्चे, 8 साल। अभी कमसिन हो मगर नादान नहीं। ये बच्चा मेरे पास आया, इसने 10 बाल्टी आंसू बहाया और मुझे बताया कि लक्ष्मण मेरा लव है, उसकी जान बचा लो। हमने कहा कोई बात नहीं बच्चे, अगर तुम्हारे लिए वो लव है तो हमारे लिए कुश है। हम उसकी जान जरूर बचाएंगे। दर्द होता है? होता है। मालूम है? दर्द होता है? होता है। बिल्कुल मालूम है। होता है डॉक्टर गोबो, होता है। स्टूपिड इडियट। वो तो मेरे बाप का नाम है। मेरा नाम डॉक्टर लोबो है। हम डॉक्टर नहीं, जादूगर है, जादूगर। हम मुर्दे को जिंदा बनाते और जिंदे को मुर्दा बनाते। ऐसे ही। डॉक्टर बहुत दर्द होता है। कोई बात नहीं बच्चे, जब जिंदगी ही नहीं रहेगी तो दर्द कैसे रहेगा? वैसे भी
बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। दुखी आई, ये लो आई और अपने प्रेमी का ऑपरेशन करो। अरे अरे छोड़ो यार, अरे छोड़ो मुझे, गोली मत दिखा दी, ये आपकी मोहब्बत की यादगार रहेगी ना। मटू की छड़ी और नहीं तो राम से है लक्ष्मण। राम कहाँ गया था? हाँ कहाँ गया? आपका हाथ लगते ही जख्म ठीक हो गया। आपका हाथ है क्या मरहम? मेरा हाथ मर्रम नहीं, भल्लम है। आस्ते आस्ते। तू मेरा भाई है ना? ये बोलना, ये बोलना, ये बोलना रे। हाँ तेरा भाई हूँ, मगर मैं तेरा भाई नहीं हूँ, मैं तेरा दुश्मन हूँ रे। तेरी सपना का सपना तोड़ने वाला। हाँ 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 मैं हूँ, मैं हूँ। पहले मैंने तुझे अपना भाई बनाया, दोस्त बनाया, फिर तुझे उल्लू बनाया। मैंने तेरी पीठ में बेवफाई का इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा चाकू घुसेड़ दिया रे। मैंने इंसानियत का मर्डर कर दिया रे। रो मत मेरे दोस्त, मेरे भड़काने पे तो गीता ने तुझे थप्पड़ मारा था। और मेरे भड़काने पे तो तुझे सपना ने थप्पड़ मारा था। अब क्या करें? अब एक ही रास्ता है।